बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं उस्ताद फ़ारूक ख़ान। पीटीआई का जलसा था कराची में बाग़ जनाह में। काफ़ी एक अच्छा जलसा उन्होंने किया है। दूर दूर तक पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह के जलसों की मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई के झंडे भी लोग लेके आए हुए थे, पाकिस्तान के झंडे भी लेके आए हुए थे और एक अच्छा खासा क्राउड उन्होंने जमा किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक इतना बड़ा जलसा नहीं किया कराची में। और कराची के इस जलसे से और आवाम को जोश व खरोश देख के ये भी अब कहना गलत नहीं होगा कि एमक्यूएम का पत्ता भी कराची से साफ़ हो गया काफ़ी टाइम के लिए। कम से कम ये जो इलेक्शन आने हैं इनमें तो एमक्यूएम को कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि वहाँ पे एमक्यूएम का जो वोटर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और एमक्यूएम से काफ़ी ज़्यादा नाला है वो कि उन्होंने एक बुरे वक्त पे पीटीआई का साथ छोड़ा है, इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया। इससे उनके वोटर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है और उसका बरमला आज़ार बार बार कई जगहों पे कर रहा है। कई प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कराची में। और पहले भी जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी कराची में, वो कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मुख्तलिफ एरियाज़ में हुए थे और बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए थे। और एम के पीपल्स पार्टी वैसे भी अंदरूनी सिंध की पार्टी है, वो दही इलाकों की, जहाँ पे वड वडेरा का निज़ाम चलता है, वहाँ पे तक वो महदूद है। कराची में पहले एमक्यूएम लंदन होती थी, एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान एक होती थी, वो होती थी। अब जब एमक्यूएम लंदन और पाकिस्तान अलहदा हुई, टूटी हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वाटर टूट गया था। अभी जो ये हरकत की है एमक्यूएम ने, इससे उनका वाटर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि उनका बहुत कम थोड़ा वोट बैंक रह जाएगा। और जैसे अभी उनके पास 7 सीटें थी, तो अब मुश्किल से उनके पास बहुत भी हुआ तो 2-3 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगी। ये असेसमेंट किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि 2-3 सीटों से ज़्यादा उनके पास नहीं आएंगी सीटें। उसके बाद इमरान खान साहब ने ख़िताब किया था जलसे से, शेख रशीद साहब ने भी किया था, शाह महमूद साहब ने भी किया था, और भी जो रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सारों ने जलसे से ख़िताब किया था। साबिक़ वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब, उन्होंने जलसे से ख़िताब किया था और ये कहा है कि मैं अपनी अदलिया से ये 2 सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने क्या जुर्म किया था कि रात को 12-12 बजे अदालतें खोली गई। और उसके बाद दूसरा सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब मंडी लगी हुई थी, लोग अपने ज़मीरों के सौदे कर रहे थे सिंध हाउस में या मैरियट होटल में, तो उस टाइम अदलिया का काम नहीं बनता था कि वो स्लो मोटो लेती, ताकि ये जो ज़मीर फरोशी हो रही थी, जो लोटे हो रहे थे लोग, इनको रोका जा सकता। ये सवाल पूछे हैं उन्होंने अदलिया से। उसके बाद उन्होंने अमेरिका को भी यही पैगाम दिया कि मैं दोस्ती तो हर किसी से कर सकता हूँ, लेकिन ग़ुलामी किसी की नहीं कर सकता। अदलिया से इमरान खान साहब ने एक और भी सवाल किया था कि उसकी तहकीकात करनी चाहिए, जो लेटर गेट है, यानी जो लेटर आया है बाहर से, उसकी तहकीकात करनी चाहिए। अदलिया को एक आज़ाद कमीशन बने और वो तहकीकात करे, जो भी है इसमें साफ़ हो जाना चाहिए। बाद इमरान खान साहब ने यही कहा कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हम पे जो मुसल्लत की गई है, ये जो मीर जाफ़र को हम पे मुसल्लत किया गया है, इस हुकूमत को हम नहीं मानते और हम इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। उससे ही उन्होंने अभी लाहौर के जलसा करना है, उसके बाद उनका आगे क्या लाया अमल होगा उसका भी ऐलान करेंगे। जुमरात को उनका लाहौर में जलसा है, उसके बाद पीटीआई और क्या एहतजाज वगैरह करती है, क्या कॉल देते हैं इमरान खान साहब, वो अब लाहौर में ही वो बताएंगे जुमरात वाले दिन के जलसे के बाद। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्हें के घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं, उनको भी उठाया जा रहा है, ताकि सोशल मीडिया की आवाज़ को भी दबाया जा सके। मीडिया पे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हासिल किया भी हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी तक उनका उस तरह कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का जो नहीं आई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो अफसरान केसेस की एफबीआर में और नैब पे तहकीकात कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है और उनको विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, ताकि अब उनका ये भी कहना था कि अभी इस मुल्क का निज़ाम को बाहर लोग किस तरह देखेंगे, क्या कहेंगे। वैसे भी वो कहते हैं कि अफसरान डरते थे बहुत ज़्यादा इनकी केसेस की तहकीकात करने से, और वो इतने आराम से नहीं मानते थे कि इन केसेस की तहकीकात करने से बहुत मुश्किल से वो मानते थे, और अब उन्हें भी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है।
और वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में ये तब ही जाएंगे जब ये अपने एम्प्लॉयर खड़े करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी और आगे पीछे इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने अपने बंदे लाने हैं। उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगे ताकि ये लोग इनको पूरी तरह से सपोर्ट करें और ये कामयाब हो सके इलेक्शन में, ताकि कुछ अच्छे रिजल्ट इनके आ जाएं। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वैसे भी पीटीआई का ये आज का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, एक पाकिस्तान में कराची की तारीख का एक ये बहुत बड़ा जलसा था। और लाहौर में वो जो जलसा करने जा रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने यही कहा है कि देखता हूँ मैं कि 11 पार्टियों ने मिलकर जो जलसा किया था लाहौर में वो बड़ा था, या मेरा अकेले का जो जलसा होगा लाहौर में वो बड़ा होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी जान को ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन इस टाइम मैं इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इस बैरूनी साजिश के ख़िलाफ़ खड़ा ना हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। और मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूँगा कि मैं क्या करता रहूँ। ये जब साजिश हो रही थी, उन्होंने अवाम से भी यही कहा है कि आप इसके लिए बाहर निकलें, अगर आप बाहर ना निकले तो आपकी आने वाली नस्लें जो है वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगी। कहते उन्होंने का ये कहना था कि अमेरिका से अगर इस तरह ही हम गवर्नमेंट तब्दील करता रहा तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, उनके सामने बोल नहीं सकेगा कि, क्योंकि वो डर जाएगा और आराम से घुटने टेक देगा और ये कहेगा कि जो भी अमेरिका की बात नहीं मानता वो उसकी गवर्नमेंट गिरा देता है। वो सारी ज़िंदगी के लिए ये गुलाम ही बन के रहेगी ये कौम, जिसकी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही दुनिया में कोई इज़्ज़त करता है उस कौम की जो ग़ुलाम होती है, ना ही कहीं और उनकी इज़्ज़त की जाती है। बात भी सही है, कौन इज़्ज़त करता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।